नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। बांदा जनपद के विभिन्न पत्रकारों ने अशोक लाट उपस्थित होकर हृदय गति रुकने से दिवंगत हुए महोबा जनपद के वरिष्ठ पत्रकार ऋतुराज राजावत को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं वहां उपस्थित पत्रकारों ने बताया ऋतुराज राजावत महोबा जनपद के वरिष्ठ पत्रकार थे और पीड़ितों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर कलम की लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने बताया जब ऋतुराज की दुअर्थी कलम चलती थी तो अधिकारियों की नींदें उड़ जाती थी। उन्होंने हमेशा सभी के साथ एक पारिवारिक रिश्ते जैसा व्यवहार किया और हमेशा सबके साथ खड़े रहते थे। वहीं पर कार्यक्रम में जनपद के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न पत्रकार भी उपस्थित रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज से बांदा से संवाददाता शिवानी सिंह गौतम की रिपोर्ट। हमारे महोबा जनपद के पत्रकार थे, इनका नाम राजावत, जो महोबा जनपद के वरिष्ठ पत्रकार के नाम से जाने जाते थे और इन्हें पत्रकारिता का रौब के नाम से महोबा में बहुत प्रसिद्ध नाम था इनका। पत्रकारिता का रौब जिसे कहा जाता है, जिसके लिखने पर वहाँ का जिला प्रशासन हिल जाता था, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। कई चैनलों में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इन्होंने काम किया है और काफ़ी अच्छा इनका वर्चस्व रहा है। वहीं पब्लिक को, हर व्यक्ति से ये मिलनसार रहे हैं। ज़्यादातर इनको जो पीड़ित इनके पास पहुंचता था उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दिलाने के लिए हमेशा कार्यरत रहे। जनपद मैनपुरी में बाबूराम यादव महाविद्यालय करैल मैनपुरी में राष्ट्रीय सेवा योजना का हुआ आयोजन। 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिवस पर स्वयं सेवियों ने शिक्षा का महत्व सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा भारतीय संस्कृति से परिचित कराया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर अनिल यादव एवं कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर विनोद कुमार यादव, ब्रजेश कुमार साक्य, हृदय यादव, रेणु यादव एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज से मैनपुरी से अजय कुमार की रिपोर्ट। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र का मामला, तहसीलदार को ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही रोड बनवाने की मांग। रोड पर हो रहे अतिक्रमण हटाने के लिए ज्ञापन। ग्रामीणों का आरोप, अब्दुल रहमान ने नाले की भूमि पर कर रहे हैं अधिकारी सड़क निर्माण। कार्यालय मंत्री जल संसाधन इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग ने लिखा उपखंड अधिकारी को पत्र, प्रकरण निरस्त करने को जारी किए आदेश। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज से विराटनगर जयपुर से संवाददाता मामराज मीणा की रिपोर्ट। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के पापटा स्थित बस स्टैंड के पास हाईवे पर हरियाणा रोडवेज बस और ट्रेलर में टक्कर हो गई। हादसे में ट्रेलर के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। दुर्घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। जानकारी के मुताबिक पापटा बस स्टैंड पर ओवरटेक करते समय हरियाणा रोडवेज की बस ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर लगने के बाद बस के शीशे टूट फूट गए तथा बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को साइड में करवाकर यातायात सुचारू करवाया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज से विराटनगर जयपुर से संवाददाता मामराज मीणा की रिपोर्ट। बांदा के भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी की किसानों की कई मांगों को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट खाद की दुकानों में महंगे रेट पर खाद बेची जा रही है, निर्धारित दामों पर खाद बिक्री की जाए। धान खरीद केंद्रों पर किसानों से पल्लेदारी के नाम पर 2.5 किलो धनिया या 40 से ₹50 नगद लिया जाता है, जबकि किसान को कुल ₹20 दिए हैं। अवैध वसूली बंद कराई जाए। नलकूप नंबर 119 पल्ला की मोटर खराब है, 1 हफ्ते से अधिक का समय हो गया है, नलकूप चालू कराया जाए। सिंचाई हेतु दिन में पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराई जाए। ओगासी पंप, कैनाल, समगरा की मशीनों की मरम्मत कराकर पूर्ण क्षमता से नहर में पानी छोड़ा जाने की मांग की है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज से बांदा से संवाददाता शिवानी सिंह गौतम की रिपोर्ट। प्रमुख समस्या इस समय है धान खरीद चल रही है। धान खरीद में किसानों का धान खरीदा नहीं जा रहा और फर्जी धान खरीद की जा रही है। सबसे ज़्यादा विपणन शाखा के जो खरीद केंद्र है, मुश्किल से 2 या 3 किसान का धान खरीदा जाता है, लेकिन प्रतिदिन की खरीद 400 से 500 कुंटल खरीद दिखाई जा रही है। आखिर वो धान आता कहाँ से है?
दूसरी समस्या इस समय पूरे जनपद में खाद की है। खाद कहीं मिल नहीं रही। प्राइवेट दुकानदार मनमाने रेट पर खाद बेच रहे हैं, जबकि खाद की आपूर्ति की जिम्मेदारी 40% सहकारी समितियों की होती है और 60% प्राइवेट दुकानदारों की होती है। और जहां 60% जिनकी जिम्मेदारी है खाद की आपूर्ति की, वहां पर 266 रुपये 50 पैसे की बोरी, 350 रुपये की खाद और 70 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक की, साथ में जिंक और सल्फर लगा करके बेचा जा रहा है, जिससे एक बोरी किसान को खाद खरीदने में 500 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। तो इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी महोदय को आज ज्ञापन दिया है। अगर इन समस्याओं का समाधान तत्काल नहीं होता है तो आने वाले समय में बृहद आंदोलन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष और डीएम महोदय को 6 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया। इसमें किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे कि पूरे ज़िले में खाद की उपलब्धता कराई जाए, और दूसरा है कि आवासीय पंप कैनाल संभरा ये पूरी क्षमता से चलाया जाए, और धान खरीद केंद्रों पर किसानों से 40 से 50 रुपये प्रति क्विंटल लिया जा रहा है, बल्कि जबकि 20 रुपये दे है, इसको बंद कराया जाए। और उसमें हमारा जो है नलकूप नंबर 119 पलरा में ये बंद पड़ा है, इसको चालू कराया जाए। इस तरह की 6 समस्याएं हैं हमारी, इनको लेकर के ज्ञापन दिया गया। जिला बागपत के थाना खेकड़ा क्षेत्र में चाचा व चचेरे भाई ने साथी संग मिलकर की 6 वर्षीय बच्चे सौर के अपहरण कर की हत्या। थाना खेकड़ा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम फकरपुर में सौर्य नाम का बालक लापता है। पुलिस द्वारा तत्काल सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पूछताछ में सौर्य के चाचा विनीत व चचेरे भाई अच्युत ने एक अन्य साथी डैनी के साथ मिलकर सौर्य का अपहरण कर हत्या करना बताया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज से एनसीआर संवाददाता नरेंद्र वंसल की रिपोर्ट। ये 15 तारीख की शाम की घटना है। पुलिस को लगभग 8:15 बजे सूचना मिली थी कि फकरपुर गांव से एक बच्चा जिसका नाम शौर्य है, वो कोचिंग से आते समय गायब हो गया 5:15 के लगभग। तो पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, सर्च ऑपरेशन, निरंतर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। तत्काल FIR लिखी गई। विवेचना के दौरान कुछ नाम प्रकाश में आए थे जिन पर हम पे शक हुआ था। परिवार के ही लोग हैं। शौर्य के चाचा विनीत और शौर्य के ही एक चचेरा भाई लगता है जिसका नाम विनीत हो गया, और विनीत का अच्युत नाम है जो चचेरा भाई उसका लगता है। इनने अपने एक साथी जिसका नाम डैनी, इसके साथ मिलके 5:15 बजे शाम को 15 तारीख को मोटरसाइकिल पे बैठने के बहाने उसको ले गए। उसको मोटरसाइकिल पे बैठने का बहुत शौक़ था। छोटा बच्चा था 6.5 साल का। उसके बाद उसकी यहाँ हत्या कर दी और उसके शव को लगभग 1 किलोमीटर दूर गांव से एक गन्ने के खेत में गड्ढा खोद के एक कट्टे में बांध के छिपा दिया था, जिससे किसी को पता न चले। उसके बाद परिजनों के साथ मिलके सर्च ऑपरेशन में शामिल हो गए थे, जिससे किसी को उन पर शक ना हो। हमें कुछ पॉइंट्स मिले थे, कुछ एविडेंस मिले थे। इसके आधार पे हम लोगों ने उनसे डिटेल इंटरोगेशन कल से किया था हम लोगों ने डिटेल। तो इंटरोगेशन के दौरान कुछ बातें आई, उनकी निशानदेही पे आज बच्चे के शव को हमने बरामद किया है, घर वालों को सुपुर्द किया है। घर वाले संतुष्ट हैं। घर वालों ने रिक्वेस्ट की है कि रात में उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, तो उसमें पूरा प्रयास कर रहा है कि रात में उसका पोस्टमार्टम करा दिया जाए। तीनों पुलिस हिरासत में है और हम पूरा प्रयास करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन करें, जिससे इनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो IPC प्रोवाइड करती है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, उनको मिले। भारतीय जनता पार्टी जिला गाजियाबाद लोनी पर नगर पालिका निकाय चुनाव प्रभारी अनिल खेड़ा ने लोनी के सभी 55 वार्डों में चलाया महा जनसंपर्क अभियान। भाजपा निकाय चुनाव लोनी नगर पालिका परिषद में निरंतर वार्डों में जनसंपर्क अभियान के तहत लोनी देहात मंडल के वार्ड नंबर 6 बूथ संख्या 506 पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेंद्र मावी के आवास टीला गांव से आरंभ हुआ, जो कि परशुराम नगर मंडल, राम विहार मंडल, संगम विहार मंडल, बलराम नगर मंडल समस्त 5 मंडलों के 55 वार्डों में जनसंपर्क अभियान संपन्न हुआ। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज से गाजियाबाद से संवाददाता नरेंद्र वंसल की रिपोर्ट। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज।